हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस जयपुर पर। टॉपिक है आपका अक्षर और संख्या श्रेणी से संबंधित जो सवाल हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। वैसे अक्षर और संख्या श्रेणी के अनाप शनाप प्रश्न बनाए जा सकते हैं, फिर भी जो सबसे कठिन है या ऐसे प्रश्न जिनके बारे में अगर जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अपनी पहले से हो जाए, बाई चांस में परीक्षा में उनसे मिलता जुलता कोई प्रश्न आ जाए तो अपन उसको सही कर पाए। तो 8-10 प्रश्न हैं आपके सामने, देखिए बढ़िया ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल है अपना, जो कि हम जो अभ्यास कर रहे थे उस किताब में नंबर 15 पर है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ नंबर 15 आया है, नहीं तो शुरुआत सवाल नंबर तो एक ही है अपना ये। ओके, क्या कह रहा है? निम्न श्रेणी में निरूपित निर्देशों में एक का अर्थ दौड़ना है, 2 का अर्थ रुकना है, 3 का अर्थ जाना है, 4 का अर्थ बैठना, 5 का अर्थ प्रतीक्षा हो, तो श्रेणी के क्रम से आगे बढ़ने पर अगला निर्देश क्या होएगा। ठीक है, तो श्रेणी देखिए, सबसे पहले 4, इसका मतलब हो गया कि बैठना है, फिर 4 के बाद 5 यानी प्रतीक्षा करनी है, फिर 4, 5 प्रतीक्षा करनी, फिर 3 आ जाएगा यानी कि जाना है, फिर 4, 5, 3 के बाद 1 आ गया यानी लास्ट ही लास्ट आ गया, वो है दौड़ना, फिर दौड़ने लग जाना है। उसके बाद ये सेम रिपीट है और नेक्स्ट नया जुड़ गया है 2 का अर्थ हो गया है फिर रुकना है। ठीक है, वापस से अब 4, 5 आ गया, ये 4, 5 आप देख रहे हैं, यहाँ 4, 5 है, तो 4, 5 के बाद क्या आया था? 3 आया था, तो 4, 5 के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पर 4, 5, 3 है, अब यहाँ इस जगह यानी कि जहाँ 4, 5, 3 लिखा हुआ है इससे आगे एक और आना है, तो 4, 5, 3 के बाद क्या आएगा? ये यहाँ आप देख सकते हैं क्या आएगा? 1। अब 1 का अर्थ आपको पता लगाना है, 1 का अर्थ क्या है? तो 1 का अर्थ तो दे ही रखा है, सवाल जो सूचना है उसमें ही दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले, जिसके आधार पर सवाल अपन हल कर रहे हैं। 1 का अर्थ है दौड़ना, तो अब यहाँ आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि दौड़ना सही करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए 1 और 1 का अर्थ होगा दौड़ना। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बहुत आसान है। यहाँ देखिए सवाल, ये भी काफ़ी विद्यार्थियों ने भेजा और ये तो मेरे टाइप भी नहीं कर पाया मैं, तो मैंने सीधा वहाँ से ही फोटो यहाँ ले लिया है, तो समझते हैं। देखिए क्या है सिस्टम। 26वां प्रश्न, श्रृंखला बना रखी है आपके सामने, 6 प्लस घनमूल ज्ञात करना 216 का, फिर 7 प्लस घनमूल ज्ञात करना है 343 का, फिर 8 प्लस, फिर 9 प्लस, तो ये तो आप समझ गए। यहाँ 6 था, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया। और गणित में थोड़ी बहुत अगर आपकी रुचि है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो 216 है ये किसका घन है? 6 का। फिर ये 343 है वो किसका है? 7 का। फिर ये 8 का है, फिर 9 का है, तो आना चाहिए किसका? 10 का। अब यहाँ चारों ऑप्शन ऑब्जर्व, मैंने कहा ना जब अपन ऑप्शन के आधार पे सवाल हल करते हैं तो जल्दी हल कर पाते हैं अपन। देखिए यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर क्यूब नहीं दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, मतलब 3 नहीं दे रखा है, यहाँ भी नहीं दे रखा है, केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा। बाकी सवाल में हर जगह देखिए बाहर की तरफ लिखा हुआ है 3, और यहाँ जो अपने पास ऑप्शन है आंसर देना है जिनमें से, उनमें केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ 3 लिखा हुआ है। तो पहले ये पता चल रहा है कि ये सही उत्तर हो सकता है। बाकी मिलान भी अपन कर सकते हैं, जैसे 10 सब में आ रहा है तो 10 पर फोकस सबका जाएगा। अब यहाँ 10 की घात 5 दे दी या 100 लिख दिए तो ये गलत है, फिर यहाँ 1000 के बजाय 10,000 लिख दिया तो वो रूल ऑफ रिजेक्शन से रिजेक्ट हो गया, और 10 का घन लिखा हुआ है 1000, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ही लग रहा है, आसानी से अपन हल कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसे थोड़ी है कि अपने को वो मतलब गुणा भाग करना है, वर्गमूल घनमूल ज्ञात करना है, सीधा केवल श्रृंखला बनानी है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ एक श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला में लिखा हुआ है 1, 48, 4, 24, 7 है, फिर प्रश्नवाचक है, फिर 10 और आगे 2। तो यहाँ क्या आएगा ये अपने को पता लगाना है। तो एक तो थोड़ा सा देखने पर लग रहा है, देखिए 1 के बाद जस्ट 48, फिर 4 आ गया, फिर 24 आ गया, यानी कि 2 श्रृंखलाएं बनी हुई है साथ ही साथ। एक श्रृंखला तो ये हो गई, जैसे 1 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 10, 10 के बाद जो भी आएगा वो ये 2 के आगे आ जाएगा, है ना। और एक श्रृंखला बन गई आपकी 48, उसके बाद फिर उसका आधा हो गया यहाँ 24, फिर यहाँ जो आएगा मतलब आधा आएगा या क्या आएगा वो अपने को पता लगाना है, फिर लास्ट में दे रखा है यहाँ 2। तो ऐसे अपन ऑप्शन से कोई एक, मतलब जैसे 4 ऑप्शन है अपने पास, कोई एक संख्या मान लेते हैं और तार्किक रूप से अगर वो सही हो रहा है तो फिर उसको अपन सही उत्तर मान सकते हैं।
जैसे ये 1 4 7 और 10 वाला क्या है इसमें तो देख लेते हैं। एक में हमने कितने प्लस किए 3, तो कितने आ गए 4। 4 में वापस से कितने प्लस कर दिए, यहाँ 3 प्लस कर दिए तो 7 आ गए। 7 में प्लस कर दिए 3 तो आ गए 10। और 10 में अगर यहाँ पूछा गया होता तो 10 में 3 प्लस करने पर आंसर आ जाता अपना 13। इस प्रकार से वो सवाल अपन कर लेते हैं, लेकिन पूछा अलग गया है। अब यहाँ है 48, 48 का लिखा है यहाँ 24, ठीक है, यानी इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं 2 का इसमें भाग दे दिया गया। लेकिन 24 के बाद यहाँ क्या आएगा ये अपने को पता लगाना है। और सीधा अगर आप आंसर ले लेते हैं, मतलब ऑप्शन से ही ले सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तो क्या अभी फटाफट से आंसर भी लग ही गया होगा कि 12 आंसर है, लेकिन अगर 12 आंसर होता तो वो ये प्रश्न ही नहीं बनाते, है ना। सीधी बात तो ये है, कहीं ना कहीं इसमें और लॉजिक वो लगाते हैं, और हमें भी सावधानी रखनी है जब भी हल करते हैं उस समय। तो एक बार मान लेते हैं, जैसे अगर यहाँ ये जो प्रश्नवाचक है वहाँ 12 होगा, ठीक है। तो अब 24, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, तो 12 का आधा आना चाहिए था यहाँ 6, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब वहाँ 12 आंसर मुश्किल है, नहीं होगा। तो बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं उनको अपन ट्राई करके देखते हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ बैठते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन अपना 8 है, तो अगर यहाँ मान लेते हैं अपन 8, तो 8 कब आएगा 24, 48 में 2 का भाग देंगे तो 24। अब 24 में अपन क्या भाग देंगे तब आएगा 8, 3 का भाग देंगे तो 8, 8 तरी 24, ठीक है। फिर अपन अगर भाग देते हैं 4 का 8 में, 4 का भाग जब देंगे तो कितना आंसर आएगा 2। इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया, फिर 4 का भाग दिया। आगे और भी अगर श्रृंखला को आगे बढ़ाना है तो आगे किसका भाग दे देंगे 5 का, यानी 2/5 इसका अगला जो भी पद है वो आ जाएगा। बाकी आप 2 भी लिख कर देख सकते हैं। जैसे 2 अगर अपन यहाँ रखें तो 2 यहाँ भी 2 आ जाए और यहाँ भी 2 आ जाए, संभव ही नहीं है। फिर यहाँ 18 है तो ठीक है, 24, 48 का आधा 24, 48 का आधा 24, फिर 24 के बाद मतलब कि 6 माइनस कर लिया और 18 लिखा। फिर 18 से एकदम 2 पर कैसे चले गए आप, तो नहीं बैठ रहा है ये, है ना। लेकिन ये यहाँ पर तार्किक रूप से कि पहले 2 का भाग दिया, फिर 3 का दिया, फिर 4 का दिया, इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका सही उत्तर है 8, ठीक है। इस तरह की सावधानी रखनी है। प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन अपन मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं कि क्या है मामला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 28। 7 का 7 ऐसे लग रहा है जैसे श्रृंखला में ये भी है शामिल, और श्रृंखला दे रखी है आपके सामने। सबसे पहले 4 हैं, फिर प्रश्नवाचक आ गया, फिर 19 है, फिर 39 है, ओके, फिर 79 है और 159 है, ठीक है ना। श्रृंखला बना दी मैंने, थोड़ा मतलब दूर दूर लिख दिया तो सवाल हल करने में आसानी रहेगी। अब इसमें भी एक तरीका लगा सकते हैं अपन, जैसे ऑप्शन से ही कोई संख्या ले लेते हैं और उसके आधार पे आगे देख सकते हैं अपन। और इनमें जैसे यहाँ जस्ट सेकंड नंबर पे पूछ लिया है, तो आगे जो प्रश्न है मतलब आगे जो पद दे रखे हैं उनमें क्या कनेक्शन है ये तो चेक कर ही सकते हैं अपन। जैसे सबसे पहले जोड़ बाकी हो सकता है, गुणा भाग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, कोई भी इस प्रकार की संभावना हो सकती है। तो 19 और 39 में अगर अपन अंतर ज्ञात करें, क्योंकि छोटी संख्या 19 39 ज्यादा है तो निश्चित रूप से घटा सकते हैं अपन। 39 में से 19 जाएंगे अपने तो 9 में से 9 0, 3 में से 1 गया तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 9 गया तो 0, 7 में से 3 गए तो 40, मतलब कि 4 तो 40 हो गए। यहाँ 159 है, 159 में से अपने को 79 माइनस करने हैं, तो यहाँ हो गया 9 का 9 मतलब 9 में से 9 गया तो 0, 15 में से 7 गया तो 8। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, तो यहाँ 20 का क्या आएगा आधा, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 10। तो आप 19 में से 10 घटा लीजिए तो कितने बच गए आपके पास, ये प्रश्नवाचक की सीधा 9 में बदल रहा है, 9 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको प्रूव भी करके देखते हैं अपन। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि हर जगह डबल हो रहा है या आधा हो रहा है। कैसे भी काउंट कर सकते हैं, बैक साइड से काउंट करेंगे तो आधा 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 करते आएंगे, इधर से अगर काउंट कर रहे हैं तो उसको डबल करता जाएंगे। तो 4 में अपने कितने जोड़े 5, तो कितने हो गए 9 बिल्कुल। फिर 9 में कितने जोड़े 10, तो कितने हो गए 19, और 19 में वापस कितने जोड़े 20, तो 39, 39 में वापस 40 जोड़ने पर 79, 79 में 80 जोड़ने पर 159। इस प्रकार से ये श्रृंखला अपनी तैयार हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन के आधार पे देख सकते हैं, आगे जो सूचनाएं हैं उसके आधार पे देख सकते हैं। बाकी संख्याओं को आप लिख कर भी देख सकते हैं कि यह संख्या लिखने पर क्या अंतर आ रहा है, सही से तार्किक रूप से वो व्यवस्थित हो रही है।
बाई चांस में अगर नहीं हो रही है तो वो ऑप्शन है उसको अपन रूल ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से हटा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है अपना 580, 265, 373 और आगे प्रश्नवाचक आ गया। ऐसे जब बड़े प्रश्न आ जाते हैं, बड़ी संख्या आ जाती है, तो अमूमन विद्यार्थी जोड़ बाकी करने में इसमें लग जाते हैं कि यार 580 है, 265, 373। कभी कभी थोड़ा पहले एडवांस में अगर आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं इस बात को कि इसमें जो अंक है उनका योग वगैरह है उसके बारे में भी थोड़ा सा चेक कर लें। जैसे मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में अगर हल करता तो यही सबसे पहले कि यार 580 में से 265 अपने को घटाने हैं, क्या अंतर आ रहा है उसके आधार पे आगे फिर देखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 200 आ रहा है, वापस यहाँ 300, मतलब कि प्लस माइनस भी हो रहा है और संख्याएं कम दे रखी हैं, मतलब केवल 3 ही पद दे रखे हैं और प्रश्न पूछ लिया गया है। इस प्रकार फिर अपन थोड़ा संदेह कर सकते हैं कि इसमें कोई अलग दिमाग लगाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो यहाँ देखिए क्या दिमाग लगाया उन्होंने, 5 और 8 को जोड़ो 13 है ना, उसमें 0 जोड़ो तो भी कितना आ गया, मतलब अंकों का योग कितना आ गया 13। फिर यहाँ 2 और 6 8, 8 और 5 वापस से योग कितना आ गया 13। इसी प्रकार 3 और 7 10 और 3 13, यानी योग कितना आ गया 13। अब आपको पता लग गया है कि हमें जो ऑप्शन ढूंढना है उसमें भी क्या होना चाहिए, अपना जो ऑप्शन है उसके सभी अंकों का योग 13 होना चाहिए। तो 13 होगा, वो सही उत्तर हो जाएगा। चेक कीजिए, 3 और 6, 9 और 6 तो ज्यादा हो गए 15, तो इसका उत्तर ये नहीं है। फिर 4 और 9 बिल्कुल 13 और 0 13, यहाँ 13 बैठ रहा है तो ये इसका सही है। बाकी सब में भी चेक कर लेंगे, 4 और 2 6 और 8 चुगदा हो गए, यहाँ पर 8 और 3 11 और 3 यहाँ भी चुगदा हो गए, ज्यादा हो गए मतलब कुल मिलाकर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है बी वाला 490 वाला उत्तर इसका हो जाएगा। समझ गए आप। वैसे यहाँ दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनमें हमें ऐसे लगता है कि यार अब तो बस गया काम से, लेकिन कहीं जाने वाला है नहीं वो। थोड़ा सा मतलब एडवांस सोचना है आपको और सही हो जाएगा सवाल। आगे देखिए, अभ्यास प्रश्नों में 45 नंबर का प्रश्न भी किसी ने पूछा था तो मैंने लिया है यहाँ। देखिए क्या है, सबसे पहला पद 30 है, फिर 24 19 15 फिर 12 और आगे क्या आएगा चेक करना है। तो ये तो घटते क्रम में है सारा, तो घटा सकते हैं अपन। 30 में से 24 घटाएंगे आप तो 6 बचेंगे, 24 में से 19 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, फिर 19 में से 15 घटाएंगे तो 4, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, तो आगे 2 घटा लीजिए आप, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। सीधा ही उत्तर पता चल रहा है, इसमें सी वाला ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 46वां 2 7 17 32 52 77 और आगे प्रश्नवाचक आ गया जो कि हमें ज्ञात करना है। तो क्या है प्रोग्रेस, सबसे पहले जुड़ गए हैं 5, ठीक है, 5 जोड़ने पर हो गए 7। अब 7 में कितने जोड़ दिए 10, 10 जोड़ने पर कितने हो गए 17। और फिर आगे देखिए 17 के बाद यहाँ पर आ गया है 32, तो कितने जुड़ गए, 17 में 10 जोड़ेंगे 27, 27 में 3 30 और 2 15, टोटल हो गए मतलब कि 17 और 15 हो गए 32। ओके, इसी प्रकार से 32 में कितने जोड़े तो 52 आएंगे, तो 32 42 52, तो कितने जुड़ गए 20। अब यहाँ पता चल गया आपको 5 10 15 20, तो 25 30 ऐसे आ रहा है, तो 25 यहाँ आ जाएगा 25, 25 ऐड करेंगे तो 2 और 5 7, फिर 5 और 2 7, है ना। और अब स्वतंत्र में आपको क्या जोड़ना है 30 जोड़ना है, तो 7 का तो 7 7 3 10 यानी 107, 107 कहाँ है फर्स्ट ऑप्शन में है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, 47वां प्रश्न भी है, देखिए क्या है इसमें, 30 28 23 21, इसमें भी घटते क्रम में है, घटा लीजिए फटाफट से। 30 में से 2 गए तो 28, फिर 28 में से कितने गए 5 गए, माइनस करेंगे 5, तो 23 में से वापस से कितने गए 2, तो 21। अब ये बन रहा है 2 5 2 5 का सिस्टम, तो यहाँ 21 में से 5 घटाइए और ऑप्शन चेक कीजिए कि वो मिल रहा है क्या, तो फिर वो सही उत्तर हो जाएगा। 21 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 16, है ना, और ऑप्शन नंबर बी है उसमें लिखा हुआ है 16, यानी कि ये इसका सही उत्तर। 48वां प्रश्न अभी देखा था हमने 47, 48वां भी आ गया साथ में, तो चलो हल कर लेते हैं। 68 81 96 प्रश्नवाचक हैं, फिर 132, चेक करिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है। 68 और 81 में क्या अंतर है, तो घटा लेंगे, एक साइड में अपन लिखकर, मतलब कि हल तो करना है पूरा कंप्लीट, एकदम से हाथ से निकलना चाहिए पूरा जो सिस्टम है वो।
हल होना चाहिए। ऐसे अनुमान लगाकर बहुत सी बार रीजनिंग में विद्यार्थी कर देते हैं, फिर वो गलत भी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनमें विद्यार्थी अनुमान लगाएगा तो वही ऑप्शन तक पहुंचता है। तो 68 लिखिए यहाँ, घटाएंगे उस समय 81 में से, तो 11 में से 8 गए तो 3, फिर 7 तो 13 है ना। यहाँ अंतर आ रहा है 13 का। फिर 81 और 96 में, तो 81 में अपन कितने जोड़े तब 96 आते हैं, तो 96 में से घटा लीजिए, 6 में से 1 गया तो 5 और 1 15, पहले 13 था अब आ गया 15। ठीक है, इस हिसाब से 13 15 तो 2 का अंतर है, 2 बढ़ा दीजिए, यानी यहाँ 17 अगर अपन ले लेते हैं, जैसे 96 है, इसमें अपन 17 जोड़ लेते हैं, 6 6 12 और 1 13, इधर 10 और 1 11, 113 है ना। और यहाँ 17 जोड़ेंगे तो 113 आएगा, फिर 17 के बजाय आगे जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ने वाला है, 19। तो 113 में 19 भी जोड़ दीजिए, 132 आता है क्या, 9 और 3 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 1 2, और फिर यहाँ पर 19 है तो 1 यानी कि 3, और फिर ये आगे 132, बिल्कुल सही है, यानी अपना जो सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, 113 इसके उत्तर आएंगे। ओके, इस प्रकार से जो ये अपना मतलब कि अक्षर और संख्या, वैसे मैंने अक्षर भी लिखा हुआ है संख्या श्रेणी, लेकिन अक्षर श्रेणी क्योंकि वो अल्फाबेट में मतलब आगे पीछे हैं, 2-5 क्रम आगे पीछे करके ही प्रश्न आता है, या फिर शुरू में 2 1 जैसे, फिर 2 1 जैसे, फिर 2 1 जैसे, ऐसे तो क्रम लगभग विद्यार्थी अनुमान लगा लेते हैं। यहाँ थोड़ा जोड़ बाकी का लफड़ा रहता है, तो ठीक है, ये 8-10 जो भी कठिन सवाल थे हमने डिस्कस किए। यहाँ अक्षर वाले कोई अगर सवाल कहीं समस्या है तो आपके पास मुझ तक उन प्रश्नों को पहुंचाने का जो भी माध्यम है उस हिसाब से आप पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से आगे जो अक्षर श्रेणी है अगर कहीं समस्या आ रही तो उस पर एक अलग से वीडियो अपन तैयार कर लेंगे। और ये जो अपना संख्या वाला है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि लगभग आपके समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जिसमें घन वर्ग वगैरह या और थोड़ा हार्ड तरीके से वो बनाया गया हो सकता है, तो उसमें आप मेहनत करेंगे, जैसे जैसे आपका अभ्यास बनेगा निश्चित रूप से आप सही कर पाएंगे फिर। ओके, धन्यवाद।